संतोष भेणु है ना। तो संतोष भेणु कम से कम अपन जीजा जी के नाम तो लेता रे, अपन जीजा जी के नाम तो लेता रे। जिस तरह से आप पे आरोप लगा है चेक बाउंस का, मतलब बाउंस तो हुआ ही है, लेकिन बाउंस होना बड़ी चीज़ नहीं है, बाउंस हुआ क्यों है ये बड़ी चीज़ है। मामा के बाद में आपको कंस मामा के नाम से संबोधित कर रहे थे वो, इस चीज़ पे क्या कहिएगा। जैसे दशरथ मांझी अपनी पत्नी से प्रेम करते थे ना, वैसे मैं भी उनकी बहन से प्रेम करता हूँ। दशरथ मांझी भैया पहाड़ काट दिए थे, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं ना कर दीजिएगा उनके प्यार में। किसी की कमाई नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपका आय का क्या स्रोत है दर्शक भी जानना चाहते हैं। यदि आपको कोई हेल्प भी नहीं करता है, आप इतना समाज सेवा करते हैं, कहाँ से कर पाते हैं? एक हौसला भी चाहिए, कहाँ से लाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और फिर से आज हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। डायरेक्ट इनसे कुछ सवालात होगा जो कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं कि एक चेक बाउंस का मुद्दा है। और संतोष भैया जैसे कि सोशल मीडिया का वर्क करते हैं और वर्क करने के तत्पश्चात ये घटना हुई है, तो डायरेक्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या राज था। क्योंकि सवाल तो उठते हैं, लेकिन सवाल के तह तक जाना भी हम ही लोग का कार्य है। तो सबसे पहले भैया स्वागत है आपको चैनल के माध्यम से, कैसे हैं? बढ़िया है। और आपका नाम है संगम है जी। संगम मिलान होता है। आप हमें, हमारे जो चाहने वाले श्रोता समाज हैं उनसे आप जोड़ते हैं। और पत्रकारिता में है, पत्रकारिता एक ब्रिज होती है। तो बहुत अच्छे हैं, आप सबका स्नेह है, बहुत मस्त है। अच्छा भैया, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, आपके फ्लैग पे अभी हैं, एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इधर महात्मा गांधी और एक तरफ इंदिरा गांधी। इतने लोगों को फॉलो करते हैं, ये जो भारत के मतलब एक रत्न के स्वरूप है सभी लोग, और आप पे सवाल उठता है और आप एक सोशल वर्क करते हैं। क्या राज है इसका, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, जब वर्क करेंगे तो लोग सराहेंगे भी जी, और कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी बोलेंगे, है ना। बिल्कुल। प्रशासन जब कानूनी व्यवस्था जब टाइट करती है, जब चेकिंग के दौरान जब देखते हैं कि सघन जब जांच की जाती है वाहन की, तो जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो तो बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता है वो क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं वो। उसी प्रकार से सरकार जब शासन व्यवस्था जब चुस्त दुरुस्त करती है, तो जो ऑथेंटिक लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, और जो थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं तो चिढ़ते हैं। अब जो गड़बड़ लोग होते हैं तो वो चिढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी दो तरह की बातें होती है। गड़बड़ लोग शौक से गड़बड़ हैं या मजबूरी में गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना। जो शौक से गड़बड़ हैं वो लोग तो मान लीजिए कि रुक जाते हैं कि भाई कानून व्यवस्था टाइट हो गया है, रुक जाओ। लेकिन जो मजबूरी में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो पेट के लिए कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, चुपका चोरी करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। अच्छा भैया, जिस तरह से आप पे आरोप लगा है चेक बाउंस का, मतलब बाउंस तो हुआ ही है, लेकिन बाउंस होना बड़ी चीज़ नहीं है, बाउंस हुआ क्यों है ये बड़ी चीज़ है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। लैक ऑफ मनी। जी। बाउंस होने का वजह तो यही ना होगा। हाँ, पैसा नहीं है, सिग्नेचर भी डिसमैच हो सकता है, लेकिन आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है। लेकिन पैसा क्यों नहीं है, सवाल ये है। चूँकि आप हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं है ये दर्शकों को बताइए। क्योंकि पैसा डाला नहीं गया उसमें, जी, है ना। अकाउंट में पैसा डाला नहीं गया, पैसा नहीं है, पैसा था जी, वो पैसा यूज हुआ। सोशल वर्क आप कभी भी आप देखते हैं, जैसे हमारा एक अकाउंट है, एक हमारा बंधन बैंक का हमारा अकाउंट है, और चेक जो है, चेक हम जनरली HDFC बैंक या बंधन का भी यूज़ कर लेते हैं। जनरली हम बंधन बैंक का यूज़ करते हैं, HDFC का इसलिए यूज इधर कर रहे हैं क्योंकि बंधन बैंक का जो चेक है वो ख़त्म हो गया है और अभी तक आया नहीं है, इसलिए HDFC वाला यूज़ कर ले रहे हैं। पैसा मान लीजिए कि जो नियत पैसा है, अभी हम यहाँ पे है, आज हमारे अकाउंट में जो भी होगा, जो भी पैसा होगा हमारे अकाउंट में,
अगर उसी दिन का किन्हीं को चेक दे दिया गया है और आज घटना घट गई, तो हमको ये पहले, मैं सोचता हूँ कि पहले क्या करना चाहिए, पहले उस चेक को पहले क्लियर हो जाने दें तब घटनास्थल पे पहुँचे, या पहले घटनास्थल पे पहुँचे। तो मेरा हृदय कहता है कि नहीं, चेक तो क्लियर होते रहेगा, चेक बाउंसो होगा तो उनका पैसा दे दिया जा सकता है, लेकिन पहले घटनास्थल पे पहुंचना ज़रूरी है, लोगों का दर्द बांटना ज़रूरी है। अब जब लोगों के पास पहुंचिएगा तो उसमें भी बातें हैं कि गाड़ी जब चलेगी तो गाड़ी पानी से तो चलती नहीं है, गाड़ी में तेल चाहिए, और अब माने तेल चाहिए, उसके बाद जो लोग साथ में जा रहे हैं तो उनको भूखे पेट तो आप रख नहीं सकते, उनके लिए भी तो नाश्ता पानी चाहिए ही चाहिए। तो हमें अगर उधर निकल गए तो इधर चेक में से पैसा कम हो गया तो बाउंस हो गया, तो भाई अब हम भी इंसान हैं ना, हैं, हम किसी ज़मींदार घराने का तो बच्चा है नहीं, या ऐसा तो हम नहीं है कि मान लीजिए कि कहीं से हमको फंडिंग होता है, ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से फंडिंग होता है, फंडिंग होगा तब ही हम जाएंगे समाज के सुख दुख में, ऐसा नहीं है। हम मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि कर्जा ले करके भी हम गए हैं, कर्जा ले लिए, कर्जा लेके हम पहुंच गए। तो कर्जा लेके भैया काहे करते हैं? आप पे ही सवालों उठता है, आप ही कर्जा लेके करवो करते हैं, मतलब अंदर तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ होता है तो भरते कैसे हैं कि हम इतना करते हैं सोशल वर्कर, हम पे ही सवाल भी उठता है, कहीं ना कहीं तो चुभता होगा। नहीं, जैसे देखिए, अब सवाल उठता है फिर भी हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरी आदत हो गई है। हम पर डे अगर मान लीजिए कि 500 लोग से बात नहीं करेंगे तो हमको नींद ही नहीं आएगा। हम जो लोग मेरे दरवाजे पे आए, या जो लोग जिन्होंने भी मेरे से संपर्क किया, तो उनका अगर काम नहीं होता है, मैं कोशिश में करता हूँ कि अपने हृदय से तो मैं कोशिश करूँ, काम होना नहीं होना ये बात की चीज़ें हैं, कर्म करना ये इंसान के लिए ज़रूरी है, प्रतिफल परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, कोशिश तो करना हाँ, कोशिश तो करते हैं। तो हम चाहते तो मान लीजिए कि सिमुलतला हम जब गए थे वहाँ पे, तो कुछ नहीं तो 10,000 रुपया तो खर्चा हुआ ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल आने जाने में। अब 10,000 रुपया जो खर्च हुआ होगा, तो हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि घर बैठल रहते, 5,000 रुपये हम डाल देते अकाउंट में, आप फ़ोन पर बात करते और वीडियो बनवा लेते कि भाई संतोष यादव जी ने 5,000 का योगदान दिया, ये सही बात है, खूब हमारा नाम हो जाता, होता ना नाम, 5,000 रुपये बचता, हम थकबो नहीं करते। सिमुलतला गए थे तो हमारी गाड़ी के कंडेंसर फूट गया था, विदाउट एसी हमको जाना पड़ा था। पहले हम इंटरव्यू किए थे तो आप बताए थे उसमें, हम आपको बताए थे ना, बहुत पहले, उसमें विवाद ये सब नहीं था, फिर भी आप बताए थे। तो हम अब तो सारा जड़ कहाँ से आया? जड़ इसलिए आया कि सिमुलतला हम गए ही क्यों। मैटर चेक का नहीं है, मैटर चेक फेक का मैटर नहीं है, मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ, हम सिमुलतला गए ही क्यों, क्या हमको कीड़ा काट दिया था जो सिमुलतला हम चले गए? हमको नहीं जाना चाहिए था सिमुलतला, हमको नहीं जाना चाहिए था। कोई मैटर नहीं करता, कोई मरे कोई हरे, नहीं फिर भी क्यों गए आप? हृदय नहीं मानता है, हृदय नहीं मानता है ना, इसको हमको कठोर करना पड़ेगा, इसको कठोर। आप सभी को बता दूं कि अभी भैया बेगूसराय निकलने वाले, अभी कहाँ निकलने वाले हैं, वहाँ पे भी किसी का मतलब हत्या हो गया है। अब हमको ऐसा थोड़ा है कि लोग हमको बुलाए हैं, बुलाए नहीं हैं लोग, अब वहाँ भी जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्या हम कहें बीच रास्ता। अच्छा, आपको जैसे रवि भट्ट बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया डाल दे, 1 लाख रुपया डाल दे, तो वो डाल वहाँ पे दे क्यों नहीं दिए? 25,000 का बात था, वो 1 लाख दे रहे थे, देने की बात कर रहे थे, तो दे क्यों नहीं दिए? वो तो कहने वाले लोग हैं ना, वो देने वाले लोग थोड़े हैं। या फिर उस दिन कहाँ थे जिस दिन हत्या हुई थी? वो तो गए थे, पहले तो पत्रकारिता करके वो आए थे। तो अभी इस चीज़ पे हम तो सवाल नहीं उठा सकते हैं, हम सवाल नहीं उठाते हैं साहब। हम देखिए, हमारा काम है सिर्फ करना, और ये लोग बहुत हमको अच्छा ही लगा, ठीक है, हमारा जो हमको सज़ा मिलना चाहिए। देखिए, हम जिस तरह का हृदय रखे हुए हैं ना, कहीं मरा ही जाएंगे, निश्चित है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपके भी फैन फॉलोअर हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मार देगा आपको, और कोई और नहीं तो आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं और कई लोगों के दुख में आप सहभागिता हो रहे हैं। सर, ये सच्चाई है कि हम जिस लेवल पे देख रहे हैं, ये सच्चाई है। हम अब महसूस करने लगे हैं कि, लेकिन फिर भी मेरा कदम नहीं रुकेगा कभी भी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक
कहीं भी लोग जब कष्ट में रहेंगे और मेरे पास सामर्थ्यता रहेगी, हम पहुँचेंगे वहाँ पे। लेकिन हमको इस घटना के बाद हमको एहसास हुआ कि ऐसे ही सोशल वर्क करते करते मेरी हत्या जब होगी तो लोग यही बोलेंगे, अरे 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 अरे, कहीं ना कहीं किसी का पैसा लिया होगा तो उसके लिए मार दिया इसको, कहीं ना कहीं जा रहा होगा, तेल भरा के पैसा नहीं दिया होगा, चलते मार दिया होगा इसको। हम बहुत इमेजिन किए हैं। इस घटना से मुझे बहुत शिक्षा मिली है, बहुत शिक्षा मिली है। मैंने देखा कि मेरे मरने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो तमाम तरह के लोग ऐसे भी हमारे पास कॉल किए, धैर्य बंधाए कि भैया आप इससे घबराइएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल भी आपके साथ बहुत लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ जो लोग आपको मतलब ये करते हैं, नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, तो आपके साथ भी खड़े रहने के लिए भी लोग हैं, ये हकीकत है। तो वही हम आखिर वही तो होता है ना, वही सब ताकत सब मिलता है सब, तो चलते रहते हैं। अब अभी का हम क्या कहें, हम नहीं रुक पाते हैं। कुछ हो इतना होने के बावजूद ऐसा थोड़े है कि सिमुलतला में किसी तरह की दूसरी घटना हो जाएगी तो हम नहीं पहुंचेंगे, पहुंच ही जाएंगे। ज़बरदस्ती हम अपने आप को रोक सकते हैं, मेरा हृदय हमको नहीं रुकने देता। अच्छा भैया, वो छोटी बच्चिया को आप भगिनी बोल रहे हैं, अब क्या कीजिएगा भगिनी के लिए? क्या 25,000 रुपया संतोष रेणु देंगे, या फिर नेक्स्ट कुछ हेल्प करेंगे, या फिर क्या करने वाले हैं? नहीं, जैसे देखिए, अब तो भगिनी को शायद 1 लाख रुपया पत्रकार महोदय से मिल रहा है, तो 1 लाख रुपये मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना कि 25,000 के जगह पर अब 1 लाख रुपये मिल रहा है, 75,000 ज़्यादा ही मिल रहा है पत्रकार। ये देने के लिए बात कहाँ बोले हैं? वो तो सिर्फ बेगूसराय में पढ़ाने की बात हो रही थी, पैसा देने की बात कहाँ बोले हैं? वो तो आपको बोल रहे थे कि हम 1 लाख डाल दें, हम 1 लाख डाल दें। हाँ। दोस्त भैया क्या करने वाले हैं आगे, मतलब उस भगिनी के लिए क्या करेंगे? 25,000 देंगे या फिर क्या हेल्प करने वाले हैं? क्योंकि वो लोग तो सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि 1 लाख हम डाल दें, 1 लाख हम डाल दें, लेकिन आप क्या कीजिएगा? आप 25,000 दीजिएगा या फिर क्या करने वाले हैं? बताइए, जब 25,000 रुपये रहता हमारा फिर चेक बाउंस होता है। हमको तो इतना तक बोल गया कि ऐसा गायक है जरा अकाउंट में 25,000 रुपया नहीं है। तो भाई वो तो सही है, बेचारा बोला है, बोले वाला भले अब चिचिया के बोले चाहे हल्ला करके बोले, बात तो भाई सही बोल दिया वो। क्योंकि देखिए, कड़वी सच्चाई ये तो है कि जो मैं जिस अकाउंट से मैं समाज सेवा करता हूँ उस अकाउंट में अब उतना पैसा नहीं है कि मैं डोनेट कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं। तो जहां तक पैसा देने और नहीं देने की बात है, तो सच्चाई है कि पैसा इस अवस्था में तो नहीं देंगे। हाँ, इसके बावजूद भविष्य में कभी भी वो बच्ची अगर प्रॉब्लम में होगी तो मैंने उसको अपनी भगिनी कहा है और अपने मामा होने का मैं दायित्व निभाऊंगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि अब उसको लगता है कि मामा सिर्फ पैसा वाला को ही बोला जाता है, तो अलग बात है, लेकिन हम गरीब मामा ही सही। अच्छा भैया, मामा के बाद पे आपको कंस मामा के नाम से संबोधित कर रहे थे, वो इस चीज़ पे क्या कहिएगा? क्योंकि हम लोग कंस मामा को पढ़े हैं, जानते हैं क्या उनका रहा है, तो आपको उस मतलब कंपेयर करना किस हद तक सही है? देखिए, वो कंस कह दे चाहे राक्षस कह दे, लेकिन कुछो कहे, हमारे तरफ से शुभकामना है उस बच्ची के लिए, स्नेह है, आशीर्वाद है, और कम से कम हंसी तो बिल्कुल। पिता के देहांत के बाद उस बच्ची को अगर हमें कंस कहने से ही अगर खुशी मिलती है तो इससे बढ़ कर के और क्या हो सकता है मेरे लिए। अगर हमको कोई कंस कह दे, कोई दो बात बोल दे और उसके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए, तो हम यही मानते हैं कि वो मेरे लिए बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, संतोष भैया काफ़ी बदल चुके हैं। पहले के मतलब एक अलग मिजाज था, इतना आपको कोई बोल के जा रहा है, लेकिन संतोष भैया ये वाला मिजाज नहीं था। देखिए, इतना बोल के जा रहा है, आज भी कोई बोल के नहीं निकल सकता है, लेकिन है क्या कि कंस बोला कौन? जो मेरा ही वंश है। कंस बोलने वाला कोई दूसरा नहीं ना है। अब ये जो यहाँ ये वो कि हम भाट बोले, वो पत्रकार तो है नहीं, पत्रकारिता की सारी तौहीनी करके रख दिया है, उसको हम भाट बोले। वो मैंने काहे बोले उसको भाट? वो जब बोलेगा, पत्रकारिता करेगा तो 1.5 फीट उसका जीभ निकल जाता है, कुत्ता नहीं बाहर है। अरे बउआ, निमन से खाते पीते हो अपना,
बढ़िया से रहो, बढ़िया से बोलो। तो भाट नियन बोले खाली आ एगो ओकरा जोरे कौन था वो, हम उसको वीडियो में देखे, वीडियो जब हुआ तो उसको देख रहे हैं कि वो बोल रहा था संतोष भेणु, है ना। तो संतोष भेणु कम से कम अपन जीजा जी के नाम तो लेता रे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो उसके हम जीजा जी हैं, मेरा साला है, इसलिए उसको माफ़ कर दिए हैं। सच्चाई है, सच्चाई है। आप उससे जाकर पूछ लीजिएगा, उससे पूछ लीजिएगा। जरूर पूछेंगे, वो जहाँ मिलेंगे हम पूछेंगे कि क्या संतोष रेणु यादव आपके जिया जी हैं। भाई बिल्कुल, आप उनकी बहन से जाकर पूछ सकते हैं कि उनकी बहन हमसे प्यार करती है कि नहीं। बहुत प्यार करती है हमसे, और मैं भी दिलो जान से चाहता हूँ। जैसे दशरथ मांझी अपनी पत्नी से प्रेम करते थे ना, वैसे मैं भी उनकी बहन से प्रेम करता हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ा दशरथ मांझी भैया पहाड़ काट दिए थे, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं ना कर दीजिएगा उनके प्यार में। हम देखिए क्या करेंगे, पूरा मैंने समझ रहे हैं, पूरा एकदम इतिहास मैंने है, क्या कहें, बहुत बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल और जानेंगे जाते जाते। किसी की कमाई नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपका आय का क्या स्रोत है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। यदि आपको कोई हेल्प भी नहीं करता है, आप इतना समाज सेवा करते हैं, कहाँ से कर पाते हैं? एक हौसला भी चाहिए, कहाँ से लाते हैं? हौसला तो खैर है, हौसला तो खैर संघर्ष से उत्पन्न हुआ है। संघर्ष की जो मैंने खेती किया है उस खेती में हौसला उपजता है, तो वही हौसला मेरे पास होता है। और आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत गाना उना गाते थे तो वो सब पैसा था, वो सब पैसा सब ये हुआ। उसके बाद जैसे कुछ जो है जैसे घटता था, तो अभी कुछ दिन पहले ज़मीन बेच दिए थे, कुछ दिन पहले ही बेचे हैं ज़मीन। तो और वो पैसा को हेल्प मतलब सोशल वर्क में लगा देते हैं। अब तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा हृदय नहीं मानता है कि कहीं पे कोई रो रहा है तो मैं उनके आंसुओं को इग्नोर करके निकल जाऊं, ये हमसे नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मित्र लोग का पैसा बाकी रहता है, हम झूठो मूठो मान लीजिए कि अभी हम कहेंगे कि हाँ सोशल वर्क करने के लिए पैसा दीजिए, तो कोई देगा जी? हम कहेंगे भाई ज़रा देखिए ना, एकदम बहुत ज़रूरी काम है यार, 5,000 रुपया काम है, फ़ोन करेंगे तो कहेगा कि जी 5,000 रुपया काम है, कुछ ही काम है, अरे यार एकदम देखिए ना, बहुत कुछ बहाना हम मार देते हैं। अब उसके बाद वो दे देगा बस टप से, अपन गाड़ी में तेल भराएंगे, हम चल देंगे, हमको जहाँ जाना है जहाँ। और उसके बाद अगर हम बोल दिए कि 1 सप्ताह में दे देंगे, आप लो 1 सप्ताह की जगह पर पैसा आएगा तब ना देंगे। तो कहूँ से फिर होता है व्यवस्था करके, तो फिर पैसा वैसा करके फिर देते हैं। एक पर मित्र भी गुस्से आ जाते हैं, हे मर देते हैं, तो 5,000 रुपये ले ला, 7,000 रुपये ले ला, पैसा ना देवेला हमारा। तो उसके बाद जब वो जानते हैं कि हाँ क्यों मैंने पैसा लिया था, तो उसके बाद फिर पीठ ठोकते हैं, पीठ थपथपाते हैं। प्राउड फील भी होता होगा भैया? खुशी तो होती होगी, क्योंकि देखिए दूसरे को कहीं ना कहीं आप करते हैं तो एक अंदर से खुशी तो होता ही होगा। प्राउड फील हमें उन लोगों पे होता है जो लोग कहीं ना कहीं हमारे इस संघर्ष में हमें आर्थिक सहयोग करते हैं, हमें और करना भी चाहिए। एक आदमी भैया पूरे बिहार को नहीं बदल सकता, इसमें सबको आगे आना चाहिए और करना जितना ही हो सके करना तो सबको चाहिए। क्या? हाँ, तो वही चीज़ें हैं। जैसे एक बार इतना दिन में एक आदमी 80,000 रुपये दिए हैं जी, गया के हैं, वो 80,000 रुपये दिए हैं, मदद किए थे। बहुत मैंने हो गया, मैंने 3-4 महीना हो गया उनका मदद किए हुए। एक आदमी हमको 45,000 रुपये मदद किए थे, वो भी गया के ही हैं, मैंने मुखदेव यादव उनका नाम है। और एक जो है उनका नाम हम नहीं ले सकते, ये चलते नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हमको बोले हैं कि भैया हम आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन इसको कहीं पे भी ये नहीं करना है भैया। हाँ, तो वो किए हैं। फिर एक बार एक डॉक्टर पवन जी हैं जो कि हमारी गाड़ी के जब सिमुलतला ही जा रहे थे तो मेरी गाड़ी का एसी ख़राब हो गया, तो वहीं जाने में तो गाड़ी का एसी ख़राब हो गया था, तो पैसा नहीं था मेरे पास, तो 30,000 रुपया वो हमको दिए थे, तब गाड़ी का एसी मेरा बना था। तो मैंने अबहियो जो गाड़ी जो हमारे है, तो गाड़ी के मिस्त्री के अबहियो बाकी होगा 7-8 हज़ार रुपया। वो तो कहीं आके नहीं कहता है भैया। वो कहते हैं कि जे इतना काला, आपसे ऑफ कैमरा कहते हैं। हाँ, मैंने कहते हैं कि जे इतना काला सगर घूमी चलते हैं, क्या मतलब है, क्या मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद वो भी महसूस करते हैं कि नहीं भैया घूमना ज़रूरी है, क्योंकि
किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखिए ये थे हमारे साथ संतोष रेणु भैया, और कहीं ना कहीं सवाल उठाना तो चाहिए लेकिन उससे तह तक भी जाना हम ही लोगों का कार्य है और जाना भी चाहिए। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बाउंस चेक के क्या राज था हमने खुलासा किया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय जय भारत।